नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे और उनकी राय और आपकी राय भी हमको मिल सके। यंत्र बुद्धि, कौन सी बुद्धि भी यंत्र से चलेगी? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भारत कहां है और दुनिया कहां है? पेरिस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय संस्कृति के साथ आधुनिकतम टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया को बहुत कुछ सिखा सकता है। आश्चर्य आप करेंगे, इसको कोई प्रधानमंत्री की तारीफ के रूप में मत लीजिए, इसको इस रूप में लीजिए कि भारत के वैज्ञानिक, भारत के शिक्षा शास्त्री, भारत में ऐसी सरकार जो उनको सम्मान दे करके उस गति से आगे बढ़ सके जहां दुनिया प्रगति कर रही है। और खतरों को भी ध्यान में रखते हुए, खतरों की चर्चा ऐसा नहीं कि भारत नहीं करता है, भारत सरकार या भारत के प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हां, उसी का समिट, विश्व की सबसे महत्वपूर्ण, जिसको कह सकते हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी में, जिसका बड़ा क्रांति, अमेरिका और चीन जिसमें आगे दौड़ में लगे हुए हैं, वहां भारत अपनी गति से चलता है, लेकिन संभल कर चलता है और आत्मविश्वास से चलता है। लोग बार बार कहते हैं कि भारत कंप्यूटर, अरे तुम क्या रेल में बैठे हो? वो जमाना भी मैंने देखा है जब मुझसे, मतलब 80 नहीं, 70-80 के दशक की बात है, हवाई जहाज, आपके यहां टेलीविजन है, हवाई जहाज है, क्योंकि तब सूचना का इतना संसार आगे नहीं बढ़ा था। और इसलिए जर्मनी जैसे देश में भी मुझसे पूछा जाता था, मैं बात कर रहा हूं 80 से पहले की, 1980 से पहले, 77 से लेकर के 80 के बीच में, जो बिल्कुल भारत के प्रति एक पुराना, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी रहे, महात्मा गांधी, टैगोर का नाम जाने या जाने कि यहां आदिवासी हैं, सांपों का खेल होता है। और उसके बाद धीरे 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 आप देखिए भारत कहां पहुंचा है। परमाणु बैलगाड़ी में लेके जा रहे हैं, आप अपना परमाणु शक्ति के लिए परमाणु बम बनाना चाहते हैं, उपग्रह बनाना चाहते हैं। चंद्रयान, तीसरा चंद्रयान छोड़ करके उसका सफल परीक्षण भारत कर चुका। और इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट में, जहां विश्व के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रमुख देशों के, विकसित देशों के, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी में, जो चंद्रमा और सूर्य पर जाने की बात करते हैं, जो टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर क्रांति में बात करते हैं, खास करके अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और सबसे बड़ी फ्रांस, जो जहां पर यह सम्मेलन हो रहा है, उसने भी न्यूक्लियर एनर्जी में आज भी 50-60% उसकी न्यूक्लियर एनर्जी से उसकी अपनी बिजली की पूर्ति हो रही है, इतना आधुनिक। इसलिए वो कहता है कि एआई में हम सबसे आगे रह सकते हैं। अमेरिका के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो इस काम के लिए लगे हुए थे और जो बाकायदा पहले ये मानते थे, वर्ल्ड लीडर अपने को कहते थे, सैम आल्टमैन, ओपन एआई के सीईओ, उन्होंने 1.5-2 साल पहले कहा था कि भारत बड़ा निराशाजनक है, क्या प्रगति होगी। अब उन्होंने खुद ये माना है कि भारत इसमें सबसे अग्रणी रह सकता है। और भारतीय प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि हमारी आबादी 140 करोड़ की है और वो तेजी के साथ इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, चूंकि डिजिटल क्रांति में सबसे अधिक गांव, दूर दराज, आदिवासी क्षेत्रों से लेकर पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर कश्मीर तक डिजिटल जिस तरह से उपयोग करने लगा है, गरीब से गरीब, छोटा से छोटा, किसान से किसान, मजदूर से मजदूर, बड़े से बड़े उद्योगपति, आप फिर कहेंगे, कई लोगों को कष्ट होता है, भाई मुकेश अंबानी, रिलायंस, कितना उसको हो रहा है, सुनील मित्तल एयर, वो कितना कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं, कुमार मंगलम बिरला के उसमें क्या हो रहा है, अडानी यदि आए हैं तो वो क्या अपने शिपिंग में भी उसका उपयोग करेंगे, हवाई अड्डों पर भी करेंगे। जी हां, भारत में बड़े उद्योगपति से लेकर के नीचे तक जैसे डिजिटल क्रांति का उपयोग कर रहे हैं, हवाई के लिए एरो इंडिया इस समय जो हमारे यहाँ एयर शो चल रहे हैं बेंगलोर में ही,
उसमें तक दिखाई दे रही है कि भारत हवा में उड़ने की अपने विमानों के जरिए भी कितनी प्रगति कर रहा है। दुनिया के देश भारत की तरफ देखते हैं, छोटे देश, और हम कितने देशों को अपना बना करके, उपग्रह बना करके भी दे रहे हैं, ये भी सब जानते हैं। इसलिए अब सवाल यह है कि भारत ने इस साल के बजट में ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगभग 1 अरब 25 करोड़ डॉलर, आप हिसाब लगा लीजिएगा, 100 अरब तो हो ही गया, 1 अरब है मतलब 100 रुपए का डॉलर लगभग यदि माना जा रहा है, थोड़ा सा उससे ज्यादा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में, या समय 85 हो गया है, 90 हो गया, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, लेकिन हम एवरेज उसको इसीलिए 100 कहते हैं। तो 1 अरब ने 100 अरब रुपया जो है इस बात के लिए रखा गया है एआई में, कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब सवाल यह है कि क्या इससे बेरोजगारी बढ़ेगी? यही मुद्दा प्रधानमंत्री ने वहां भी कहा कि हाँ, इसको लेकर के चिंता होती है, दुनिया की चिंता है, हमें भी चिंता है। हमारे यहाँ युवा सबसे अधिक शक्ति है। चीन का कोई नाम उन्होंने नहीं लिया, प्रतियोगिता सब दुनिया से करते हैं, चीन भी सामने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसा हमने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के लिए, भारत के भाषाओं में भी उसका उपयोग हो रहा है, उसकी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ, बेरोजगारी का है, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा नहीं है, जॉब के नए अवसर आते हैं। ये सही है कि इसी साल के प्रारंभ में या उसके कुछ पहले से लगातार चूंकि सर्वे होता रहा है, तो ये माना गया था कि दुनिया भर में लगभग 75 मिलियन लोगों के जॉब पर असर होगा। और वैसे तो ये कहा जाता है कि 300 मिलियन तक भी हो सकता है। अब 75 मिलियन वो हिसाब कैसे लगाया गया है, लेकिन ये है कि 300 मिलियन के जॉब पर भी उसका असर पड़ने की बात कही जा रही है। छोटी संख्या नहीं है, लेकिन यही प्रधानमंत्री का कहना है कि जब भी कोई परिवर्तन हुए हैं टेक्नोलॉजी से, तो नए जॉब के अवसर आए हैं। थोड़ा उसके साथ जो पीढ़ी, जो समाज उसके साथ कोप कर लेता है, तो उससे बढ़ जाता है। आप याद करिए कि जिस समय कंप्यूटर नहीं था, तार, टेलीग्राफ, पता नहीं अब नई पीढ़ी के लोग तो शायद कल्पना ही नहीं करते होंगे, हम जैसे लोगों ने भी। मैं आजादी के पहले की बात नहीं कर रहा हूं, आजादी के बाद की पीढ़ी की बात कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी भी उसी में से हैं। हमें जब अखबार के लिए, मैंने बहुत कम उम्र में एजेंसी के लिए काम शुरू किया, हिंदुस्तान समाचार के लिए, तो तार से, ये बात मैं बता रहा हूं 68-69 की, तार के जरिए टेलीग्राफ ऑफिस में, तार ऑफिस में जाकर के कहना होता था भैया हम लिख दें, और उसके बाद वो टिक 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 टिक, जैसे रेलवे स्टेशनों पर आपने कभी किसी बीच पे देखा हो कभी, अब तो वहां भी सब मोबाइल और दूसरे तंत्र आ गए। तो वो उसके टिक 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 करके भेजता था वहां से भोपाल, भोपाल से दिल्ली खबरें, उज्जैन शहर से, छोटे और कहीं से। टेलीफोन लगाना होता था तो कहना होता है फिक्स टाइम कॉल। आज प्रधानमंत्री भारत की यदि सभा में आ रहे हैं, चुनावी सभा में, तो हमें, या और कोई बड़े नेता आ रहे हैं, तो टेलीफोन से, या कोई बहुत बड़ी खबर है तो ट्रंक कॉल बुक करिए और फोन से 4 लाइन जल्दी जल्दी बोल दीजिए। बात माँ बाप से करना है तो जल्दी से फोन, टाइम पर वो बैठते थे आकर के कि हमारा बेटे का फोन आने वाला है भोपाल से, दिल्ली से, कलकत्ता से, कहीं से, तो उसके लिए पहले से ट्रंक कॉल का टाइम बुक, फिक्स टाइम कॉल भी होता था। उस टेक्नोलॉजी से फिर उसके बाद इसी तरह से कंपोजिंग, दूरदर्शन ने रेडियो में भी कैसे आवाज रिकॉर्डिंग होती थी, टेप ले लेके मोटे मोटे, और कैसे आवाज बढ़ाते थे, वो तो है ही। और जो हम प्रिंट मीडिया में रहे तो वहां हाथ से लोहे, और उसको कह सकते हैं स्टील, और उस पर बना करके, और कैसे फोटो के लिए भी ब्लॉग बनते थे। और उसके बाद कंपोजिंग, फिर पहले कंपोजिंग दूसरी टेक्नोलॉजी आई, और उसके बाद कंप्यूटर क्रांति हो गई 90 के आसपास। आप देखिए भारत कहां से कहां पहुंच गया। अब उसके बाद तो कंप्यूटर क्रांति के बाद तो निरंतर प्रगति होती गई है, निरंतर। आप ये कहिए कि उसके बाद तो एक के बाद एक टेलीविजन तो हुआ ही है। आप जिस तरह से मोबाइल तो जैसा है कि सारी दुनिया में, अमेरिका और फ्रांस में जो बात कर रहे हैं, सीधा प्रसारण हो रहा है, एक से एक। वो यहाँ पहले चुनाव में प्रयोग कर चुके हैं कि मोदी जी यहाँ भाषण दे रहे हैं या ओबामा कहाँ भाषण दे रहे हैं, तो सब जगह वही दिखाई देगा। चमत्कार लोगों को लगता था जब पहली बार जब उन्होंने प्रयोग किया भारत में भी चुनावी सभाओं में, अब उनको नहीं, अब जाते हैं। लेकिन इसलिए मेरा मानना है कि कंप्यूटर क्रांति से, और जब मैंने जिस संस्थान में था, हिंदुस्तान टाइम्स में, जब कंप्यूटराइजेशन हुआ तो कहा प्रूफ रीडर क्या करेगा, अब तो अपने आप कंप्यूटर से ठीक होगा।
तो उनका पदोन्नति करके उनको प्रूफ रीडर बना दिया। हमने प्रूफ रीडर को सब वेटर बना दिया कि भाई वो कितना काम, प्रूफ रीडर तो बड़ा अच्छा काम करता है, एक कोई भी गलती हो नहीं जाने देता था। अब प्रूफ रीडर की उतनी आवश्यकता नहीं। जापान में फिर भी अभी भी पेज बनने के बाद पढ़ा जाता है, एक बार देखते तो नजर तो है, एक प्रिंट उसका निकाल करके, प्रूफ निकाल करके इसको कह सकते हैं कि पहली कॉपी छपने जाए। लेकिन वहां भी अब उसकी आवश्यकता नहीं होगी। धीरे धीरे सब जगह हो गया कि आप कंप्यूटर पर ही अपने आप या तो भाषा से ठीक कर देगा। तो इस तरह से जो क्रांति हुई है, उस पर इधर बोलिए और उधर लिख दिया जाएगा, उधर लिखा जाएगा, अनुवाद हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। इतनी टेक्नोलॉजी आगे आ गई है, हिंदी से अंग्रेजी, तमिल भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में। इस सब के लिए तो भारत के लोग हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाँ, लोगों को उस समाज को उसके साथ ही परिवर्तन, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि टेलीविजन आया है, सोशल मीडिया आया, सिनेमा आया, तो सिनेमा में भी फिर से वो सिनेमा देखा जाने लगा है। अब फिर आया है यूट्यूब, टेलीविजन पर। आज भी ताजी रिपोर्ट उनके सीईओ ने कहा है यूट्यूब के, और उन्होंने कहा है कि नहीं, हम तो टेलीविजन पर इसका उपयोग और ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। यूट्यूब की जो सामग्री है वो टेलीविजन पर देखी जाएगी। आने वाले समय में बड़े पैमाने पर उसमें इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ये एक क्रांति में, उसके साथ ही उस बदलाव से लोगों को नए नए काम मिल रहे हैं। छोटी छोटी जगह पर पहले लगाया जाता था फोन मिलाने के लिए, वहां फोन रखा हुआ है, अब तो मोबाइल आ गया, तो मोबाइल के सामान बेचने के लिए हो गया। उसके उपकरण उसको ठीक करने वाले भी हो गए। भारत में तो हर चीज का ठीक करने वाले होते हैं, अच्छे अच्छे युवा, और उसमें सभी लोग हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, ये मानिए, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, यादव भी हैं, पिछड़ा भी है, अनुसूचित जाति, जनजाति, जो आप कह लीजिए। क्योंकि राहुल गांधी जैसे या प्रतिपक्ष के नेता या भारत में दुनिया के कुछ नेता जो बड़े तो अपने को क्रांतिकारी कहते हैं, चाइना बहुत आगे बढ़ गया तब तो उन्हें तकलीफ नहीं, उसके बारे में उन्हें नहीं है। उनको भारत में कहीं आधुनिक टेक्नोलॉजी आएगी तो क्या होगा, जॉब तो है ही नहीं, जॉब आप दे नहीं रहे। अरे भाई, स्वरोजगार हो गया, अपने अपने जगह बैठ करके छोटे छोटे बाजार में भी आप जाएंगे, डिजिटल से महाकुंभ, 40-45 करोड़ लोग पहुंचे, और उसकी व्यवस्था के लिए डिजिटल से एक एक का मॉनिटर हो रहा है, कितने लोग पहुंचे हैं, उनका फोटो आ रहा है, और उसको बाकायदा लाइव प्रसारण हो रहा है, देखा जा रहा है। तो कोई तो वहां काम कर रहा है, कितने लोगों को जॉब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उस राजनीति से छोड़ दीजिए, उस पर व्यवस्था में जो गड़बड़ी रही उस पर हम आज नहीं टिप्पणी कर रहे, लेकिन हाँ, उस पर जांच होती रहे, जिसको सजा होना हो। मैं इस बारे में फिर भी अभी भी कह रहा हूं, बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं तो खाली बता रहा हूं डिजिटल का उपयोग कैसे है। तो पेरिस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति नए वो हों, फ्रांस के राष्ट्रपति हो, ब्रिटेन के हों, जर्मनी के हों, दुनिया भर के जो ऐसे विशेषज्ञ हैं, चीन के, यदि वो भी वहां पहुंचे, उनको भी लगता है कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं। जापान बहुत कितने पहले अपने आपको आधुनिक था। और मैं फिर से याद दिलाऊं, जब हम फ्रांस में भारतीय प्रधानमंत्री के साथ जाते थे, तो मैंने कहा ना, क्रॉस बार टेलीफोन कैसे मिले, उसकी सुविधाएं कैसे हो सके। टेलीफोन डिब्बे बड़े बड़े होते थे अंग्रेजों के जमाने के, उसके बाद कैसे वो ऐसा हो कि थोड़ा जल्दी सुविधा से हो सके। हम कंप्यूटर कैसे हमें दे दे, सुपर कंप्यूटर अमेरिका दे दे। अब अमेरिका आरती उतार रहा है भारत की। हमारे लोग सिलिकॉन वैली में तो हैं ही, भारत में भी बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, भोपाल, जयपुर, हर जगह कहा जा रहा है कि आइए आप हमारे यहाँ लगाइए टेक्नोलॉजी का, हम कंप्यूटर में हमारे यहाँ बच्चे हैं। और यहीं के बच्चे छोटे छोटे शहरों से जो अमेरिका में जाकर के टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, उनके वीजा की समस्या पर प्रधानमंत्री बात करेंगे, अलग बात है। फ्रांस के राष्ट्रपति क्यों हमारी आरती उतार रहे हैं? कोई ऐसा रिश्तेदारी नहीं है। गले मिलते हैं जब मोदी जी के, तो उनको लगता है कि हमारा विमान खरीदे। आप ये देखिए, राफेल पहले खरीदा गया, अब उसकी अगली, और पनडुब्बियों को भी भारत को जरूरत है। रक्षा पूरे क्षेत्र में, दुनिया की रक्षा तो आप ही करेंगे। हिंद महासागर में, प्रशांत क्षेत्र में, पैसिफिक के लिए भी भारत ही पहरेदारी कर सकता है। तो एक तरफ वो है, अमेरिका कहता है हमसे खरीदिए, हाँ आपका सामान हमारे यहाँ ज्यादा आ रहा है, हम ड्यूटी लगाएंगे तो बात की जाएगी। जो भारत के टेक्नीशियन है, यदि बहुत ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, उनको भारत वापस भेजने की बात ना आए किसी नाम कारण से, अपने वीसा पर जिस तरह से विदेशियों को प्रति जितना आवश्यक है वो लोग रहे। और इसीलिए एलन मस्क तो भारत के ऐसे लोगों के लिए उत्सुक है। वो नहीं कह रहे हैं कि इन लोगों को भगाइए, वो उन लोगों को भगाना चाहते हैं जो अवैध आ गए हैं, जो गड़बड़ी करते हैं, जो खालिस्तानी हो, जो आतंकवादी हो, जो गड़बड़ करने वाले हों। भारत के नहीं, दूसरे देशों से भी, मैक्सिको से, जो उनको लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था को उससे प्रभावित होता है, वो कल विस्थापित बनकर आ रहे हैं, अवैध रूप से आते हैं। शरण लेने वाला, राजनीतिक शरण की बात अलग है। युद्ध में अपना नष्ट न किया जाए, यूरोप को भी तो झटका लगा है। लेकिन टेक्नोलॉजी में जिस तरह से हम बढ़े हैं, तो हमारे यहाँ भी चैट जीपीटी आपने देखा होगा कि आप बोलिए जितनी सामग्री चाहिए, हजारों सैकड़ों पेज आपको एक साथ निकल के आ जाएंगे। आपने कहा महाकाल मंदिर,
आपने कहा महाकुंभ, पूरा जितना आप जितने प्रश्न हो सकते हैं, जितना कुंभ का इतिहास से मिल जाएगा। आप कहेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, पूरा अमेरिका राष्ट्रपति निकल आएगा। वो अब भारत ने भी अपना नेशनल एआई मिशन बनाया हुआ है। चीन ने चूंकि अपना किया है, डीपी6 जो बनाया, चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी, कहा कि नहीं अमेरिका वाले। और इसका कारण क्या है? भारत अपनी रक्षा खुद करना चाहता है और इसीलिए भारत में ऐसा नहीं है कि ये अंग्रेजी का ही मामला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, यंत्र बुद्धि जिसे मैंने शुरू किया था, ये बालेंद्र शर्मा दाधीच हैं, बहुत अच्छे हिंदी के भी बहुत अच्छे लेखक हैं। हिंदी में उनकी पुस्तक आने जा रही है, यंत्र बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उन्होंने इतना अध्ययन किया माइक्रोसॉफ्ट का भारत में, वो भारतीय भाषाओं मैंने खास करके हिंदी से शुरू किया था, और उन्होंने कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है उसको भारत से लेकर दुनिया के अपने कई देशों में वो जाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, और उसको अपने भाषाओं से भी कैसे उसका अधिक से अधिक उपयोग हो सकता है, या किस तरह की सामग्री का कैसे कैसे जल्दी जल्दी एक दूसरे को पहुंच सकता है ज्ञान। और उनका कहना है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत अच्छे वो पत्रकार भी रहे हैं, पत्रकार रहने के बाद लेखक होकर के पूरा ही टेक्नोलॉजी में चले गए। आप ये कहते हैं ना पत्रकारों का जॉब क्या होगा, भाई टेलीविजन में लोग चले गए, सोशल मीडिया में चले गए, लाखों करोड़ों रुपया कमाने वाले लोग भी हैं। उदय शंकर हैं, मुर्डोक ने उनकी सेवा ली थी, ऐसा तो नहीं है, वो तो रिपोर्टर ही थे कभी एक जमाने में, और वो इस समय रिलायंस के साथ जुड़ करके नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट नीता अंबानी के साथ है। तो जो सामान्य रिपोर्टर से लेकर के क्रांति मुर्डोक के साथ भी एक तरह से उनके सीईओ रह करके भारत में स्टार टीवी, स्टार न्यूज, स्टार टेलीविजन नेटवर्क, सारा स्पोर्ट्स नेटवर्क उन्होंने बढ़ाया। तो जॉब की संभावनाएं सबके लिए बढ़ती है समय के साथ। वो भी टाइप करके अपने रिपोर्टिंग से काम शुरू किया था। मैं नाम इसलिए लिया कि इस तरह की क्रांति में चाहे मुर्डोक का नाम ले, एलन मस्क का नाम ले, आप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से सहमत हो, असहमत हो, लेकिन हाँ, भारत की नीति से असहमत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय हितों को दृष्टि से युवाओं को भी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ उसको कैसे आत्मनिर्भर भारत बनाने का, शिक्षा में कैसे एआई का उपयोग होगा, शिक्षा से क्रांति कैसे भारत में और होने वाली है, नई शिक्षा नीति के जरिए क्या होने वाला है, इस सब को लेकर के भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे लाभ होगा, कैसे हमारे भारत दुनिया भर में विश्व गुरु की तरह, जिसको खुद विदेशी कह रहे हैं कि भारत ही अग्रणी रहने वाला है, उसे निश्चित रूप से साकार जो सपना है हमारा, वो सपने साकार होंगे। HSI में यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय है उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।